वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें इतना बता दूं कि अगर हेडफोन नहीं है तो इस वीडियो को मत देखो, एंड अगर है एंड लगा लिए हो तो शुरू करते हैं वीडियो को। स्टोरी की शुरुआत में कुछ लड़के काफी मेहनत से काम कर रहे होते हैं। उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, यहाँ तक कि उन्हें एक लड़की मारती भी है। साथ ही इस लड़की के आसपास कुछ और लड़की होती है। ये लड़की बताती है, तुम चूजों को आराम करने के लिए किसने कहा। अब ये लड़के कौन है और इन लड़कियों की क्या दुश्मनी है इन लड़कों से, ये पता करने के लिए हमें इस स्टोरी को शुरू से जाना होगा। शुरू करने से पहले हेडफोन, ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ हो सके तो लगा लेना, नहीं तो अकेले में जाकर देखो क्योंकि इसमें कुछ अजीब बातें हैं। हाजिमित्सु प्राइवेट एकेडमी एक ऐसा बोर्डिंग स्कूल है जहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ही ज्यादा जरूरी है एंड इनके रूल्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मगर रूल्स के चेंज होने की वजह से यहाँ पर कुछ लड़कों ने एंट्री ली है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी लड़कियां थी, इसलिए ही ये लड़के यहाँ पे आए हैं। और ये बातें ग्रुप में चल रही है जहाँ पे सभी कैंटीन में बैठ के खाना खा रहे हैं। इनमें से एक है मोरोकुजो ताकेहितो एके गाकुतो, दूसरा है वाकामोतो सिंगो एके सिंगो, और भी लड़के हैं क्योसी, जॉय, आंद्रे, और ये पांचों ही जन्मजात सिंगल हैं। इन्हें फर्ती है लड़कियों से बात करने में, मगर अब और नहीं, अपने छोटे को गहरे अंधेरों की गहराइयों में ले जाने के लिए क्योसी उठता है। लड़के बताते हैं कि बैठ जाइए, तेरे से नहीं होगा, मगर क्योसी अब नहीं रुक सकता है क्योंकि अब बात उसकी मछली के दाने से भी छोटी इज्जत पे आ चुकी है, इसलिए ही वो आगे बढ़ता है बात करने के लिए। क्योसी पहुंच जाता है मगर वो समझ नहीं पाता है कि वो बोले क्या। वो कुछ और बोले कि उससे पहले ही एक लड़की आके उन लड़कियों को आगे ले जाने लगती है। और गाकुतो भी किसी लड़की से बात नहीं कर पाता है। सिंगो रीजन देता है क्योंकि तू अजीब है, मगर गाकुतो बताता है मेरी माँ कहती है मैं काफी ज्यादा यूनिक एंड स्मार्ट हूँ। यहीं पर क्योसी भी आके बैठ जाता है क्योंकि वो लड़कियों से बात नहीं कर पाया। बाकी लड़के सोचते हैं उनके किस्मत में ही लड़कियां नहीं है। दूसरी तरफ ये लड़कियां बात कर रही थी कि अगर इनके पास क्रोज हैं तो इन्हें किसी से भी बात नहीं करनी चाहिए। अगले दिन क्योसी पढ़ाई कर रहा है मगर उसका इरेजर गिरता है, इसी वजह से वो उसे पाने के लिए आगे बढ़ता है तो लड़की उसके रेजर के कवर को देख के मुंह फेरती है। इसी वजह से ही क्योसी सोचने लगता है कि उसकी माँ ने क्यों उसे ये इरेजर दिया। उसकी तो लग गई, मगर ऐसा होता नहीं है क्योंकि वो लड़की उसे पूछती है कि क्या तुम्हें सुमो पसंद है, क्योंकि उसके पास भी सेम इरेजर है। दरअसल इस लड़की को सुमो पसंद है। इस बात को जानते ही क्योसी भी सुमो से रिलेटेड ही काफी देर तक बातें करता है एंड ये दोनों ही बातें कर रहे हैं एंड इनके बंटर लोग ये सोच रहे हैं कि क्योसी ने तो बात कर ली, हमारा क्या होगा। साथ ही लड़की क्योसी को अपने साथ एक स्पोर्ट फेस्ट में जाने का कहती है। क्योसी मान जाता है, और क्या ही मानता है। इन सभी बातों को क्योसी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता है एंड इन बातों को सुनने के बाद सभी फ्रेंड्स ये डिसाइड करते हैं कि वो जाएंगे देखने के लिए बर्गर एंड सीजर्स। मगर वो कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे लड़कियों के बाथरूम में, इसलिए ये तैयार हो चुके हैं। फिर ये निकलते हैं। ये जिस क्लास को देखने के लिए जा रहे हैं उसी क्लास में ही क्योसी की फ्रेंड चियो भी होगी। इस बात को महसूस करते हैं क्योसी ये चाहता है कि उसके फ्रेंड चियो को ना देखे, मगर अभी के लिए वो कुछ भी नहीं करता है। ये पहुंच जाते हैं मगर इन्हें समझ नहीं आता है कि अब करे क्या, इसलिए क्योसी इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। मगर तभी गोकुतो फोन निकाल लेता है। अब ये कोशिश कर ही रहे हैं तभी क्योसी देखता है कि चियो दूसरी तरफ है, यानी कि रूम में वो नहीं है, इसलिए ही वो इनका साथ देने लगता है। और क्योसी को पता चलता है कि वो फोन उसी का है और इसी घबराहट में उसका फोन नीचे गिर जाता है। अपने फोन को पाने के लिए क्योसी नीचे तो चला आता है, मगर उससे ये नहीं पता है कि उसके पीछे चियो है। इस बात का एहसास होते ही क्योसी समझ जाता है कि उसकी हाई स्कूल लाइफ अब खत्म होने वाली है और ये चारों निकल चुके हैं। मगर चियो क्योसी को मायूमी समझ लेती है, होगी कोई उसके फ्रेंड, यानी कि मिशन अभी चालू है एंड चियो अनड्रेस होने लगती है। इस कारनामे को फोन पे सभी देख रहे हैं और चियो के कहने पर घबराहट में और दबाव में क्योसी भी अपने कपड़े निकालने लगता है और चियो क्योसी को अपने साथ ले जाने लगती है कुछ करने के लिए। अब ये चारों ये सोच रहे होते हैं कि हम क्योसी को अकेले मजा नहीं लेने देंगे, तो हेवन का दीदार करने के लिए ये भी आगे जाने का फैसला कर चुके हैं। मगर इनके आसपास बहुत से क्रोज आने लगते हैं, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है एंड अंदर कैजुअली बातें कर रही है चियो क्योसी से। चियो किसी अंडरग्राउंड काउंसिल के बारे में बताती है, मगर तभी वहाँ पे मायूमी चली आती है, इसलिए चियो ये सोचती है फिर ये कौन है। अब क्योसी के बारे में चियो को पता चले कि उससे पहले लड़कियों को ये पता चलता है कि लड़कों को पकड़ा गया है क्योंकि वो लड़कियों के बाथरूम में छुप कर देख रहे थे। सभी लड़कियां ही चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्योसी छुप जाता है, मगर ये लड़के पकड़े जा चुके हैं। इसी वजह से ही स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर आकर स्टिक से ही स्टिक को तोड़ती है। कुछ समझ आया। एंड दूसरी तरफ इन्हें दूर से क्योसी देख रहा है। उसे नहीं समझ आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है। वो क्योसी को अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बताती है। वो ये बताती है कि इसमें कुछ मेंबर्स हैं, जैसे कि सेक्रेटरी हाना, वाइस प्रेसिडेंट मेगो एंड द बॉस मारी, यानी कि ये खुद। और इस काउंसिल का काम है बिहेवियर्स को मैनेज करना। फिर क्योसी की पिटाई हो चुकी है, उसे बाकी लोगों के पास लाकर पटक दिया जाता है। क्योसी घबराया है इस बात से कि उसे चियो देख रही है। अगले दिन इन सभी को ही कैदियों के जैसे कहीं पर ले जाया जा रहा है। बाकी लोग इन्हें देख रहे हैं। फिर बॉस इन्हें ये बताती है कि इनके बिहेवियर की वजह से इन्हें सजा मिली है 1 महीने तक स्कूल के इस जेल में रहने के लिए। अगर गलती करते हैं तो इनकी सजा बढ़ेगी और 3 बार गलती करने पे इन्हें इस स्कूल से ही निकाल दिया जाएगा। कुछ डाउट्स हैं सब पूछने पर गोकू तो बताता है कि तुम हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकती हो, तभी उसे मार पड़ती है। साथ ही अपने क्लासेस को अब टीवी पर ही अटेंड करेंगे और ये बाहर इसलिए है क्योंकि इन्हें बैरियर बनाना है। गोकू तो कुछ बोलता है, उसे मार पड़ती है।
तो इस तरह से ये वापस से काम करने लगते हैं, जहाँ पर चियो अभी देख रही है। इन्हें मार पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी पीना भी अलाउड नहीं है। जॉय को बीमारी है मगर उसे मार पड़ते हैं क्योंकि उसका मुंह चुप नहीं रहता है। जॉय को बचाने के लिए आंद्रे आता है तो उसके मुंह पे ही थूकती है मैगो। यहाँ तक कि मैगो आंद्रे को अपना जूता चाटने के लिए कहती है। आंद्रे चाटने के लिए तैयार होता है मगर तभी ही उसे कियोशी मना करता है। एंड फिर यहाँ से मैगो बाहर जाती है। ये अंदर बैठकर खाना खा रहे हैं मगर यहाँ पर कियोशी से कोई भी खुश नहीं है क्योंकि कियोशी ने आंद्रे को जूता चाटने के लिए रोका है। रीजन ये है कि ये सभी लोग ही जूता चाटना चाहते थे मैगो का, कियोशी को छोड़कर। अगले दिन कियोशी को मार पड़ती है। होगा कोई रीजन, इस मार को वो नहीं एक्सेप्ट करता है मगर बाकी लोग इस मार को खाने के लिए उतावले हो रखे हैं। इसी बात को महसूस करके दी बॉस यहाँ पर हाना को भेजती है मैगो को रिप्लेस करने के लिए। वो आते ही एक टास्क देती है। हाना की क्यूटनेस को देखकर सभी खुशी खुशी काम कर रहे हैं बट लड़कियों की वजह से इनका ध्यान हटता है एंड इस ध्यान को हटाने का सजा पाता है शिंगो। एंड पता लगता है इन सभी को कि हाना कराटे चैंपियन रह चुकी है। सभी अपने टास्क को पूरा तो करते हैं मगर ये टास्क 4 लीफ क्लोवर को लाने का था मगर ये लाए हैं 3। इसी वजह से ही इन पांचों को बहुत ज्यादा मार पड़ती है। फिर ये वापस अपने काम में लग जाते हैं। एक बेबी बॉर्ड को नीचे गिरा हुआ पाकर उसे कियोशी उसके नेस्ट में ले आता है तो उसकी मुलाकात वहीं पर ही चियो से होती है। चियो ये मानती है कि वैसा झंड काम कियोशी नहीं कर सकता है, इसलिए वो कियोशी को अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स की बातों को मानने का कहती है। दूसरी तरफ इन चारों को ही मार पड़ते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक ही पत्ते को ढूंढ पाए हैं एंड ये बहाना बना रहे थे कि ये चारों ही 4 लीफ क्लोवर के जैसा है। चियो बताती है कि वो सुमो देखने के लिए नहीं जा सकती है अभी कियोशी के साथ, इसलिए वो निकलने लगती है मगर तभी ही कियोशी ये सोचकर कि उसे अपनी गलती को कन्फेस करना चाहिए वो बताता है कि वो उसके साथ पक्का ही सुमो देखने के लिए जाएगा। वो कहना कुछ और चाहता था मगर उसने कह कुछ और दिया। साथ ही यहाँ पर कोई लड़की आ चुकी है नीचे और वो हाना है जो कि कुछ काम करने लगती है क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और इसे देकर फट चुकी है कियोशी की, क्योंकि वो अगर ऐसे पकड़ा गया तो उसे बहुत मार पड़ेगी। तभी वो रो के आने की वजह से नीचे गिर जाता है। वो हाना को देखता है। हाना कियोशी को देखकर चिल्लाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर सभी लोग चले आते हैं मगर हाना कियोशी को असली बात बताने से रोकती है एंड फिर वाइस प्रेसिडेंट इन सभी कैदियों को उनके जेल में बंद करती है जहाँ पर सभी लोग ही कियोशी को खुश होकर उछाल रहे हैं क्योंकि कियोशी ने हाना के आंखों में आंसू लाया है। फिर स्कूल के अंदर स्कूल का प्रेसिडेंट जो कि मारी का फादर भी है वो ये बताता है कि लड़कों को 2 दिन की छुट्टी तो मिलनी चाहिए। अब मिलती है या नहीं ये तो नहीं पता है। यानी यहाँ पर मैगो इन्हें एक और टास्क दे रही है। कियोशी इनसे पूछता है कि इन्हें संडे एंड सैटरडे को वीकेंड मिलेगा कि नहीं। मैगो मना करती है मगर मैरी आके बताती है कि इन्हें 3 घंटे की छुट्टी मिलेगी हर वीकेंड पर। इस बात को सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। कियोशी ज्यादा खुश है क्योंकि वो वीकेंड को चियो के साथ सुमो रेसलिंग देखने के लिए जा सकता है। अब ये सभी काम कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर हाना एक बुक लेके आती है। यहाँ पर जॉय कियोशी को धक्का देता है क्योंकि उसे चींटियों को बचाना है। पता लगता है कि उसे चींटियां पसंद है। स्कूल चेयरमैन के पास मारी उसका कॉपी लेके जाती है। वहाँ पे वो सबमिट करते हैं मगर वो लैपटॉप पे अजीब चीजें देखती है। दूसरी तरफ ये सभी काम करके आराम कर रहे हैं मगर इनके आराम को मारी पसंद नहीं करती है। वो आते ही बताती है कि इन्हें अब वीकेंड पे भी काम करना पड़ेगा। इस बात को सुनते ही कियोशी बहुत ही ज्यादा दुखित हो जाता है क्योंकि अब वो अपना वादा चियो के साथ नहीं निभा सकता है मगर वो चींटियों को देख के ये फैसला करता है कि वो यहाँ से भागेगा। दिन अगली सुबह होते ही सभी लोग अपने अपने कामों को आसानी से करने लगते हैं। एंड एक टाइम पे आके मैगो से डिस्पोज करने का कहकर यहाँ से कियोशी कुछ चीजों को लेकर एक रूम में जाता है जहाँ पर वो एक चमचे से छोटा सा होल करने की कोशिश करता है एंड ये होल बड़ा हो जाएगा जब दिन आएगा जाने का। बाहर निकलते हैं कियोशी को चियो का इशारा मिलता है। वो ये बताती है कि 1 बजे इन्हें सुमो देखने के लिए जाना है। इस बात से कियोशी खुश है मगर गाकुतो को मार लग रही है कियोशी के देर से आने की वजह से। दिन खाना खाते वक्त कियोशी माफी मांगता है गाकुतो से मगर गाकुतो बताता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। गाकुतो एक लेटर कियोशी को दिखाता है एंड ये वही लेटर है जिसे चियो ने फेंका है। अब गाकुतो के मन में कुछ तो चल रहा है। इस बात का एहसास कियोशी को भी हो चुका है। अगले दिन इनका ख्याल रखने के लिए हाना वापस से चली आई है। वापस से ये सभी अपने काम पे लगते हैं। कियोशी के काम करते वक्त गाकुतो उसे सुमो के पोज दिखाता है जिसकी वजह से उसे मार पड़ती है हाना से एंड उस गड्ढे को वापस से खोदने का काम कियोशी करता है मगर तभी उसे हाना की आवाज आती है। वो बाहर आता है तो हाना बताती है कि कियोशी ने उस इंसिडेंट के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया है मगर कियोशी बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हाना ये चाहती है कि जैसे कियोशी ने उसे देखा था वो भी कियोशी को देखे। क्या सजा है ये। एंड अगर कियोशी ऐसा नहीं करता है तो हाना उसे इतना ज्यादा मारेगी कि वो मर ही जाएगा। इसलिए कियोशी करने के लिए रेडी हो जाता है। वो पीछे घूम के कर रहा था तो उसे सामने घुमा कर उसके क्लोज जाती है हाना। कियोशी कुछ और करे कि उससे पहले ही वहाँ पर गाकुतो आके बताता है कि तुमने फिर से कुछ कचरों को नहीं लाया है। इसी वजह से ही यहाँ से हाना निकल जाती है। कियोशी बताता है तुमने मेरी जान बचा ली गाकुतो। मगर गाकुतो उसी रूम के उसी जगह पे जाने लगता है जहाँ पर कियोशी ने गड्ढा खोदा है। उसे पता चल चुका है इसलिए कियोशी भी कुछ करने का फैसला कर चुका है मगर तभी ही गाकुतो ये बताता है कि वो उसकी मदद करेगा। एंड जितने भी उसने साइंस दिए थे इशारे दिए थे उस वक्त वो ये बता रहा था कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और अंदर मैगो मारी को ये बताती है कि वो वीकेंड पे छुट्टी ना देकर चेयरमैन के
फैसले को नकार रही है, मगर इससे मारी को फर्क नहीं पड़ता है और चेयरमैन को ये लगता है कि उनकी गलतियों की वजह से ही लड़कों को छुट्टी नहीं मिली है वीकेंड्स पर। अंदर गाकू तो ये बता रहा है कि उसे एक स्पेशल एडिशन का डॉल चाहिए, अगर उसे वो मिलता है तो वो उसकी मदद करेगा। गाकू तो ये रिवील करता है कि तुम्हें सुमो के दिन जाने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए, क्योंकि वहाँ पर तुम्हें 2 काम करने पड़ेंगे। पहला सुमो देखना, दूसरा मेरा स्पेशल एडिशन का डॉल आना। मगर वो ये करेंगे कैसे, इसके लिए गाकुतो के पास एक प्लान है। फिर चेयरमैन को हम जाते हुए देखते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात मारी से होती है, मगर तभी चेयरमैन के बुक से कुछ फोटोग्राफ्स बाहर आते हैं जिनको देखकर मारिया बताती है कि अब उन लड़कों का जीना वो मुश्किल करेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वो लड़के चेयरमैन के जैसा ठरकी बने। और अंदर ये अपने प्लान को कंटिन्यू कर रहे हैं, मगर इनके पास एक मेजर प्रॉब्लम है कि यहाँ से जब 3 घंटे के लिए यूसी बाहर रहेगा तो उस वक्त बाकी लड़कियों को वो कैसे उलझाए रखेंगे। अगले दिन वो वापस अपने कामों को कर रहे हैं, जहाँ पर वापस से कुछ कचरे को भूलने की वजह से मार पड़ती है गाकुतो को, इसलिए ये लड़ने लगते हैं। मगर तभी हाना के इन्हें पीटती है, जिसकी वजह से वो घर ही टूट जाता है और इसलिए ही लड़कों को पनिश किया जाता है। बहुत दर्दनाक पनिशमेंट मिलती है इन्हें और इनका काम भी बढ़ चुका है, क्योंकि अब इन्हें वो घर भी बनाना है। लड़कियां चली जाती है, मगर पता चलता है कि ये सभी ही इन दोनों का ही प्लान था, मगर अब इन पे हाना नजर रखेगी, इसी वजह से ये परेशान है। हाना अपने पास क्योसी को बुलाती है, क्योंकि उसे अभी डर है कि कहीं इसने वो बातें बता तो नहीं दी है सभी को, मगर क्योसी कहता है कि ऐसा नहीं है। गाकुतो के पास आने के बाद क्योसी पूछता है कि प्लान बी क्या है। गाकुतो बताता है कि प्लान बी ये है कि वो शादी करेगा हाना से। उसके पास जाकर हिस्ट्री की बातें बताने लगता है, ये सोचते हुए कि वो उसे इम्प्रेस कर लेगा, मगर उसे मार पड़ती है। गाकुतो हाना को बताती है कि क्योसी को हल्का होने के लिए जाना है, इसलिए ये हाना जाती है क्योसी के साथ। बचने की कोशिश तो करता है क्योसी, मगर वो नहीं बच पाता है एंड अब जबरदस्ती करने लगती है हाना। एंड इसी जबरदस्ती में ही गलती से ही क्योसी हाना के मुंह में मुंह देता है, अब शायद से नहीं। वहाँ पर मेको आती है एंड हाना कुछ अजीब बिहेव कर रही है। मौके का फायदा उठाकर क्योसी यहाँ से भाग जाता है एंड अब हाना छुट्टी पे है तो मेको इनका इंचार्ज है। अब हाना के ना होने की वजह से और मेको के ध्यान ना देने की वजह से ये अपने प्लान को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से निकलने का दिन आ चुका है। गाकुतो बताता है कि समय पे ही चले आना, घंटी बजने से पहले। एंड अंदर चेयरमैन ये फैसला कर चुके हैं कि वो एज अ फादर फेल हो चुके हैं, इसलिए वो अपने कलेक्शन को खत्म करेंगे। क्योसी बाहर आकर बाकी चीजों का जायजा ले ही रहा था, तभी उसकी जल जाती है कपल को देखकर। क्योसी यहाँ से निकले कि उससे पहले ही वो चेयरमैन को देखने लगता है, इसी वजह से ही बेल बज जाता है। अंदर क्योसी को ढूंढने के लिए मेको भी आगे बढ़ जाती है एंड चेयरमैन के हटते ही क्योसी भी अंदर आ जाता है, बट वो फंस जाता है, मगर किसी वजह से मेको गिरती है तो अब क्योसी बाहर है। मेको यहाँ से निकल जाती है। फिर रूम के अंदर गाकुतो एंड क्योसी के पास सिंगो आता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये दोनों कुछ तो कर रहे हैं। एंड इसके बाद ही यहाँ पर मेको चली आती है, जिसका वजह से उसके पास जाने से गाकुतो को मार पड़ती है। फिर इनके पास मेको आके इनका नया शेड्यूल दिखाती है। सिंगो प्लान बनाता है कि वो आने वाले संडे को इनके साथ सिंगिंग करेगा, इसी वजह से इन दोनों को लगता है कि सिंगो को इनका प्लान पता चल चुका है। अब सिंगो जो कि इनके बगल से ही जा रहा था, वो इनके बातों को सुनकर डर जाता है, क्योंकि इनकी बातें किसी के अंदर कुछ ग्रीस लगा के घुसाने की हो रही थी। मगर अंदर सिंगो खुद को ये समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो अंदर जाता है तो बाथरूम के अंदर साबुन गिरने की वजह से कुछ ऐसी पोजीशन में वो देख के इन्हें डर जाता है। सिंगो खुद को समझाता है कि वो गलत सोच रहा है, इसलिए वो फिर से देखता है, मगर उस पर ये कुछ ऐसे होते हैं गिरने की वजह से। सिंगो को खुद के साथ ये दोनों ही इन्वाइट करते हैं, कहते हुए कि आओ हमारे साथ नहाओ। से डर के सिंगो यहाँ से भाग जाता है। फिर सिंगो मेको से कहकर अपना काम बदलवा लेता है। फिर क्योसी यहाँ आगे कुछ देखता है, उसे नजर पड़ती है गाकुतो पर एंड फिर वो कुछ इस तरह से गाकुतो के पास चला आता है एंड इसी तरह से ही वो सुमो देखने के लिए भी यहाँ से भागेगा। अपना प्लान बताने के बाद क्योसी वापस से अपने प्लेस पे जाने लगता है, तो रास्ते में ही वो बाकी तीनों की बातों को सुनता है, जिससे उसे पता लगता है कि इन तीनों को लग रहा है कि कियोसी एंड गाकुतो में फिजिकल रिलेशंस चल रहे हैं। मगर इससे सिंगो को एंड बाकियों को भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही इनके दोस्त है। वो कुछ भी करे इनके लिए वो दोस्ती रहेंगे। मेको के आने की वजह से ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं काम करने के लिए, तो मेको को कुछ इस तरह से क्योसी देख रहा है। मेको की एक्सरसाइज भी शुरू हो जाती है, जिसका मजा क्योसी लूट रहा है। तो दूसरी तरफ गाकुतो को चिंता है कि क्योसी क्यों अब तक यहाँ नहीं आया है। क्योसी खुद को किसी तरह से समझा के यहाँ से निकलता है, तो मेको की हिल गलती से उसके पिछवाड़े में चली जाती है। शाम को मेको क्योसी से पूछती है कि वो क्यों इतना ज्यादा रेस्टरूम में रहता है, वजह क्या है, क्या वो काम को छोड़ना चाहता है। गाकुतो रीजन देते हुए कहता है क्योंकि क्योसी का पेट खराब रहता है, मगर तभी सिंगो बताता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि क्योसी का कान फटा पड़ा है। रूम में इनको जो सामान मिलना चाहिए वो आ चुके हैं और कल की क्लास इन्हें गर्ल्स के साथ अटेंड करनी है, क्योंकि वो कंप्यूटर क्लास है। गाकुतो रिवील करता है कि यहाँ से उनका प्लान शुरू होगा। अगले दिन ये चले तो आए, मगर कोई भी लड़की इनसे खुश नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बुरा स्मेल कर रहे हैं। मगर क्योसी एंड जियो अपने डेट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है एंड खुश भी। यहाँ पर गाकुतो साउंड रिकॉर्ड करना चाहता है, वो भी हगने की इंटरनेट से, मगर वहाँ पर इन्हें नहीं मिलता है, यानी कि अब ये इन्हें प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। मगर करेगा कौन? क्योसी हार मान लेता है, पर गाकुतो ये बताता है कि तुम इतने जल्दी हार नहीं मान सकते हो, यानी कि वो करेगा, क्योंकि अगर क्योसी ने किया तो उसका डेट खराब हो जाएगा जियो के साथ। क्योसी गाकुतो को समझाने की कोशिश करता है कि प्लीज ऐसा मत करो, तुम्हारा आने वाला 3 साल बर्बाद हो जाएगा। मगर गाकुतो
गाकुतो बताता है कि अपने फ्रेंड के लिए इतना मैं कर सकता हूँ। भले उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनेगी मगर वो खुश है कि वो इतने सारे बेब्स के साथ यहाँ पर रहने वाला है। अपने प्लान को कामयाब करने के लिए, अपने फ्रेंड के डेट को अच्छा करने के लिए वो या कर देता है। बाहर निकलने पे उस पर गुस्सा करती है मेरे को, मगर कियोशी के कहने पे वो यहाँ से चली जाती है क्योंकि अभी इन दोनों को अपना काम भी तो करना है, जो कि है उस सेट को बनाना। हालांकि इनके तीनों फ्रेंड्स हंस रहे हैं मगर इनसे गाकुतो को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अंदर चेयरमैन जो कि बूटी के फोटोज को छुपा कर आए थे वो वापस से लेकर आ चुके हैं, मगर अब हैज फादर वो इन सभी को वापस से खत्म करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, इसलिए वो निकलते हैं। और यहाँ पर कियोशी फैसला कर चुका है कि वो गाकुतो की कुर्बानी को जाया नहीं जाने देगा, वो डेट पे जाएगा। एनिया सीमेंट से अपने फोटोज को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। चेयरमैन एनिया अपना प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार है, यानी कि इनका प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ से बाहर निकलेगा कियोशी चियो के साथ डेट पे जाने के लिए एंड अंदर मेको को फूल करने के लिए उस पूप साउंड को यूज करेंगे। इनका प्लान परफेक्ट है, इसलिए ही उस होल को चेक करने के लिए कियोशी जाता है, मगर उस होल को तो चेयरमैन ने बंद कर दिया है। अंदर इन्हें लगता है कि क्या स्टूडेंट काउंसिल को यह पता चल चुका है कि ये यहाँ से भागना चाहते हैं। अब इसके बाद कियोशी एंड गाकुतो में लड़ाई होने लगती है क्योंकि कियोशी ये मानता है कि गलती उसकी नहीं है, मगर गाकुतो बताता है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी थी कि तुम होल का ख्याल रखो। अब इनकी लड़ाई की वजह से मेरे को आके गाकुतो को पीट भी देती है एंड बाकी तीनों ये कहते हैं कि बस अपनी लड़ाई खत्म करो लवर्स। कियोशी बताता है कि हम लवर्स नहीं हैं, तो सच्चाई क्या है ये बताने का जोई कहता है, मगर कियोशी नहीं बता पाता है। देन गाकुतो काफी ज्यादा दुखित है क्योंकि उसने पैंट में ही गड़बड़ कर दी थी एंड अब उनका प्लान भी फेल हो चुका है। मगर अगले दिन कियोशी बताता है कि कुछ भी हो जाए वो यहाँ से एस्केप करेगा, इसके लिए वो लड़की बनेगा। तीनों ये सोचते हैं कि साला अब ये लड़की भी बनने के लिए तैयार है। प्लान ये होता है कि लड़कियों के कपड़े को पहन के यहाँ से वो फ्रंट गेट से निकलेगा, मगर लड़की के कपड़े आएंगे कहाँ से, तो इसका भी प्लान है। कियोशी बताता है क्योंकि ये बोर्डिंग स्कूल है तो सफाई करने के लिए सभी लड़कियों के ही कपड़े एक पर्टिकुलर डे पे दी जाती है एंड उसी मौके का फायदा उठाकर वो उस बहन को चकमा देकर कपड़े चुराएगा। अगले दिन गाकुतो को मार पड़ रही है क्योंकि उसकी हरकतें ही अजीब है। गाकुतो के माइंड में कोई तो प्लान है, इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो आगे बढ़ता है एंड वो स्कर्ट निकाल देता है मैरी की, और इस कारनामे की सजा गाकुतो को मिलती है, बराबर मिलती है, यहाँ तक कि मेको उसके मुंह पर थूक तक देती है। गाकुतो कियोशी को यह बताता है कि यह प्लान के लिए जरूरी था। अब ये खाना खा रहे हैं मगर सजा पाने के लिए गाकुतो तैयार है। ग्लोव्स पहन के मारी वाइब्रेटर निकाल लेती है सजा देने के लिए। पहली बात इसके पास ये था कि क्या कर रही थी ये। अंदर ये सभी है तो इनके पास गाकुतो आता है, वो भी गंजा होकर। पता चलता है कि वो वाइब्रेटर नहीं बल्कि एक ट्रिमर था। सजा को कम करने के लिए उसने अपने बाल कुर्बान कर दिए, जो कि प्लान का ही हिस्सा है क्योंकि अब इस बाल का यूज वो करेगा कियोशी के बाल बनाने के लिए, यानी कि एज अ विग। अगले दिन ये कपड़े चुराने के लिए आ चुके हैं, मगर वैन के पास पहुंचने के बाद भी अभी मौका नहीं मिल पा रहा है कियोशी को कपड़े चुराने का। इसीलिए ही गाकुतो उस पर्सन को ही चिढ़ाने लगता है जिसका वजह से मौका मिलता है कियोशी को कपड़े चुराने का, मगर वो अंदर जाकर पैंटीज देखने लगता है वाइस प्रेसिडेंट की एंड बाहर से आवाज आने की वजह से वो छुप जाता है एंड उस पर्सन से कुछ इस तरह से छुप के बाहर निकलता है। कपड़े तो उसे मिल जाते हैं मगर वो ट्रक में ही फंस जाता है। ट्रक आगे बढ़ता है तो ट्रक रुकता भी है क्योंकि ये प्लान था कियोशी का एंड वो निकल जाता है। एंड रूम के अंदर मारी मेको को समझा रही है कि उसे एक्सक्यूजेस नहीं बल्कि रिजल्ट चाहिए। कल के लिए गाकुतो एक्साइटेड है क्योंकि उसे उसका लिमिटेड एडिशन का डॉल मिलेगा। एक्साइटेड चियो एंड कियोशी भी है। दिन आ चुका है, ये सभी बाहर निकलते हैं क्योंकि इन्हें इनका काम समझाया जाता है। बाहर बहुत से स्कूल्स की लड़कियां हैं और इन दोनों को मार पड़ती है क्योंकि ये बातें कर रहे थे लड़कियों के बारे में। बैग को उठाने का काम इन दोनों का है तो वो ऐसा करते हैं, मगर लड़कियां बताती हैं कि ये लड़के ऐसे क्यों ड्रेस्ड है एंड उसका सामान काफी बड़ा है, वो लिटरल सामान ही होता है। अपने फाइनल प्लान को ये डिस्कस कर रहे हैं तो अंदर राइस बॉल बना रही है चियो क्योंकि डेट है एंड यहाँ पर ये भी खा रहे हैं। नजारे देखते हुए बेल बजता है। प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए कियोशी आगे बढ़ता है। टॉयलेट में आकर वो उस टेप को रखता है एंड फिर आगे बढ़ते हुए वो यहाँ पे चला आता है। वो अपने लुक को चेंज कर रहा है तो दूसरी तरफ मेको को अपने फेस पे बाल फील होते हैं। उसे लगता है कि ये गाकुतो का बाल है, इसलिए वो आगे बढ़ने लगती है। वो काफी करीब आ जाती है कियोशी के। कियोशी भी जानकर अपना ड्रेसअप को कंप्लीट करने लगता है, मगर उसका जैकेट फट जाता है छोटा होने की वजह से। मेको देखती है मगर वहाँ पर कियोशी बैग की वजह से बच जाता है। मेको चली जाती है। ट्रेन के अंदर चियो इंतजार कर रही है कियोशी का। उसे ये भी याद आता है कि उसके फ्रेंड ये बता रही थी कि ये तो डेट के जैसा लगता है। दूसरी तरफ कियोशी अपने दिल को समझाकर कि वो एक लड़की है यहाँ से निकलने लगता है। कुछ ही पल बाद ही वो यहाँ से निकल सकता है, मगर तभी उसे पीछे से मारी रोकती है। वो ये पूछती है कि उसे ये बैग नहीं पहनना चाहिए, यानी कि वो नहीं पहचान पाई है कियोशी को। बैग वो उतारता है मगर वो देखती है कि इसके तो जैकेट फटे पड़े हैं, जिसकी वजह से वो माफी मांग कर निकल जाती है और कियोशी भी खुश होकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गाकुतो के पास मेको आती है। वो पूछती है कि कियोशी कहाँ है तो गाकुतो बताता है कि उसका पेट खराब है, वो अंदर है, मगर उसे मार पड़ती है क्योंकि उसका पैंट का जिप खुला है।
दूसरी तरफ क्यूसी की मुलाकात होती है चियो से। चियो अपना रुमाल क्यूसी को देती है क्योंकि वो स्वेट कर रहा था। फिर वो चले आते हैं सुमो रेसलिंग को देखने के लिए। चियो का फेस देखकर ही क्यूसी खुश है, उसे तो मैच से इंटरेस्ट भी नहीं है। साथ ही चियो वो राइस बॉल्स भी उसे खिलाती है। दूसरी तरफ मेगो को शक हो चुका है, इसलिए वो क्यूसी के पास चली आती है, मगर वहां पर आते ही उसे साउंड सुनने को मिलती है। बाहर निकलने पर मेगो उसे पीट के चली जाती है, मगर इससे कागुतो काफी खुश है क्योंकि उसका प्लान काम कर चुका है। दूसरी तरफ चियो फोटो खींच रही है क्यूसी से, जिससे क्यूसी को लगता है कि वो तो अभी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड के जैसा है, मगर पेट खराब होने की वजह से वो यहाँ से निकल जाता है। मगर ड्रिंक गिरने की वजह से चियो को पता चल जाता है कि उसके बैग के अंदर एक ड्रेस है, वो भी लड़की की। बाहर आने पे क्यूसी तो नॉर्मल है, मगर चियो उसे डिस्गस्टिंग बोल के भाग जाती है। एंड पता चलता है कि वो ड्रेस और किसी का नहीं बल्कि चियो का ही होता है। यहाँ पर अपने डॉल का इंतजार कर रहा है काकुतो, तो दूसरी तरफ डिप्रेस्ड है क्यूसी। एंड सिंगो क्यूसी को चेक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वहाँ पर मेगो भी चली आती है। वो ये बताते हैं कि मुझे ही अंदर आकर चेक करना पड़ेगा। दूसरी तरफ चेयरमैन ये बताता है कि उन सभी कैदियों की रिलीज अगले हफ्ते ही होगी। इन दोनों के पास ही किसी का मैसेज आता है और यहाँ पर काकुतो अपना रिकॉर्डर भी नहीं चला पा रहा है और मेगो लात मारती है। दरवाजा खुलने पर मेगो के सामने क्यूसी होता है एंड उसे रोता हुआ देखकर मेगो यहाँ से निकल जाती है। गाकुतो को लगता है कि मिशन कामयाब होने की वजह से खुशी के आंसू रो रहा है कियोशी, मगर ऐसा नहीं होता है। इस बात का एहसास कियोशी भी दिलाता है, मगर गाकुतो को लगता है कि उसका लिमिटेड एडिशन डॉल नहीं आया है, इसी वजह से ही वो गुस्सा हो रहा था कियोशी पे, मगर कियोशी उसे उसका डॉल देता है। गाकुतो उसे बाहर लेके चला आता है। कियोशी अपनी बात बताना चाहता था, मगर गाकुतो सुनता नहीं है। फिर वहीं पर ही मारिया एंड मेगो चली आती है एंड इन दोनों को पता चल चुका है कि बाहर कियोशी गया था क्योंकि चियो ने पोस्ट किया है। एंड चियो और किसी की नहीं बल्कि मारी की ही छोटी बहन है। हेयर एंड जैकेट के बारे में भी इन दोनों को पता चल चुका है, इसलिए ही ये यहाँ से चली जाती है, मगर कियोशी को यहीं पर रहने का हुक्म दिया जाता है। साथ ही सिंगो भी उसे पीटता है क्योंकि इनके वजह से अब 1 महीने का कैद बढ़ चुका है इन सभी का। अब कियोशी अपने फ्रेंड्स एंड अपनी क्रश के नजर में भी झुक चुका है। साथ ही उसकी इंट्रोगेशन भी होती है, जहाँ पर सभी प्लान में कियोशी बताता है कि वो अकेला ही था एंड यहीं पर मेगो उसे पीटती है क्योंकि उसने चियो का ड्रेस यूज किया। और हाँ, अब तक मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि ये लड़कियां बात बात पर लड़कों को पीट रही है, क्योंकि अगर हम जेंडर को चेंज करें तो ये क्राइम लगता है। नाउ कियोशी को सजा देने के लिए मारी ये बताती है कि बाकी लड़कों का 1 महीने का डेट बढ़ चुका है, तो कियोशी को अब इस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और अंदर गाकुतो इस बात से खुश नहीं है कि कियोशी को इस तरह से निकाला जा रहा है। एंड सिंगो जो कि कियोशी का बचपन का दोस्त है, वो कियोशी को अभी अपना दोस्त नहीं मानना चाहता है, क्योंकि शुरू से ही अपने प्लान के बारे में कियोशी ने उन्हें नहीं बताया है, यानी कि कियोशी बाकी 3 लोगों को अपना फ्रेंड नहीं मानता है। और यहाँ पे मारी एक पेपर लेके आई है क्योंकि उसके हक में नहीं है कि वो अकेले ही कियोशी को इस स्कूल से निकाल सके। और कियोशी भी ये सोच रहा है कि उसकी गलतियों की वजह से उसकी क्रश उससे रूठ गई, उसका फ्रेंड भी उसके साथ नहीं है, तो इस स्कूल से निकलना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। दूसरी तरफ चियो खाना खाने के लिए आए हैं एंड उसे यह एहसास हो चुका है कि इन सभी इंसिडेंट में गलती उसकी भी है, क्योंकि उसने कियोशी से नहीं पूछा कि उसने क्यों उसके ड्रेस को चुराया है। साथ ही चियो को यह पता चलता है कि अब कियोशी को इस स्कूल से निकाला जाएगा और कियोशी को मेगो मारी के पास ले आती है। मारी उसे एक लिविंग सर्टिफिकेट या फिर पेपर देती है, ये कहते हुए कि इसे फिलअप करो, साइन करो और निकलो यहाँ से। रीजन वो ये बताती है कि अगर वो खुद से ही कियोशी को निकाल दे तो ज्यादा बेइज्जती होगी, मगर कियोशी अगर खुद से ही निकल जाता है तो उसकी बेइज्जती कम होगी। साथ ही अगर वो यहाँ रहना भी चाहता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि उस इंसिडेंट की वजह से उसकी सोशल लाइफ अब आने वाले 3 सालों के लिए अच्छी नहीं होने वाली है। अब कियोशी उस पेपर को साइन करे कि उससे पहले ही वहाँ पर चियो चली आती है एंड वो अपने सिस्टर को ये रोकने का कहती है। साथ ही वो ये बताती है कि जितना जिम्मेदार एंड गुनहगार कियोशी है उतना ही चियो भी है, क्योंकि चियो ने कियोशी को इन्वाइट किया था, ना कि कियोशी ने उसे। एंड कियोशी भी रीजन बताता है कि उसने क्यों उस ड्रेस को चुराया था। वो ये बताता है कि वो बस एक कोइंसिडेंट था। मेगो कियोशी को पीटती है तो चियो उससे बचाती है एंड वो ये भी बताती है कि अगर कियोशी को निकाला जा रहा है तो वो भी निकलेगी इस स्कूल से, मगर ऐसा करने से मेगो उसे रोकती है। चियो ये बताती है कि कियोशी ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि उसने एक बेबी क्रो की जान को बचाया है, मगर इस बात पर यकीन नहीं करती है मारी। एंड अब कियोशी ने भी ये फैसला कर लिया है कि वो इस स्कूल से नहीं जाएगा, क्योंकि उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है। अब कियोशी को उसके सेल के बाहर लेकर आया जाता है एंड यहाँ पर कियोशी ये सोच रहा है कि उसने चियो का भरोसा जीता है एंड चियो ने भी उसे अपने पास रखा था एंड उसके कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल तकिए के जैसे, लेफ्ट एंड राइट दोनों ही। एंड इसीलिए ही मैंने डिसाइड किया कि मैं इस स्कूल से नहीं जाने वाला हूँ। मारी भी सोच रही है कि जो कौवों को पसंद करता है वो बुरा नहीं हो सकता है एंड अपने रूम में आके अपने दोस्तों से माफी मांगता है कियोशी, मगर उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही उन्होंने कियोशी का खाना भी खा लिया है एंड दूसरी तरफ ये दोनों ही डिसाइड कर चुके हैं कि अब सिर्फ कियोशी नहीं, ये बाकी लड़कों को भी नहीं छोड़ेंगे। और मेगो सभी लड़कों के रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जमा कर रही है। अगले दिन सभी को काम दिया जाता है एंड इस काम को टीम बनाकर करना है, तो सिंगो 2 को लेकर चला जाता है
साथ ही वो गाकुटो को भी इनवाइट करता है, यानी कि अकेला काम कियोशी को करना है। कियोशी अपने काम को अकेला ही करता है क्योंकि अब उसके पास एक मकसद है, जो कि है चियो के कैंस को फिल करना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे। अब कियोशी जो कि वॉशरूम को साफ कर रहा था वहाँ पर बैठा है उसी के बाहर, क्योंकि अंदर हाना थी। एंड हाना को देखते ही वो अंदर चला जाता है क्योंकि उसे उससे मार नहीं खानी है, मगर हाना पीछा नहीं छोड़ती है क्योंकि वो कियोशी से बदला लेना चाहती है, लेकिन अगली बार, क्योंकि इस बार अभी उसे काम है और ये तीनों ही मिल चुके हैं। अब इनका प्लान बन चुका है और ये अपना प्लान कंप्लीट करेंगे सिंगो की मदद से, क्योंकि वो कियोशी के खिलाफ है। फिर मेगो सिंगो को अपने पास बुलाती है, वो अपने रूम में उसके सामने केक खाती है, उसे भी खाने देती है, मगर इसके बदले में उसे उसकी हेल्प चाहिए। कियोशी के पास सिंगो आता है, उसके फेस का केक का क्रीम नोटिस करता है कियोशी, एंड ये सभी अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे गाकुतो इसलिए भाग रहा है क्योंकि उसे ये पता है कि वो मदद नहीं कर सकता है कियोशी की। अब बाहर लड़कियों को घूरने की वजह से इन्हें मार पड़ती है, मगर इन तीनों को नहीं, जिसकी वजह से आंद्रे परेशान है क्योंकि वो भी मार खाना चाहता है। अब उसकी इस ख्वाहिश को जॉय पूरा करता है क्योंकि उसने उसके चींटियों को गिराया है। अब मेगो के पास आने के बाद सिंगो यही इन्फॉर्मेशन उसे बताता है कि जॉय को चींटियां बहुत ही ज्यादा पसंद है और उसे अगर उनसे दूर किया जाए तो वो पागल हो जाता है, एंड वो अपना ट्रीट एंजॉय करता है। मेगो आकर इन दोनों को भी रिपोर्ट कर देती है जॉय के बारे में, इसी वजह से इनके पास एक प्लान है। दूसरी तरफ ये सभी अपना खाना खाकर बाहर निकल जाते हैं। जॉय एंड आंद्रे के बीच का प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो चुका है, मगर ये सभी अब भी कियोशी को इग्नोर कर रहे हैं। अब कियोशी जो कि बाहर सो रहा है, उसकी नींद खुलती है तो वो कुछ बातें सुनता है सिंगो एंड मेगो के बीच की, एंड फिर सिंगो जॉय को अपने पास बुलाता है। कुछ गड़बड़ है ऐसा कियोशी फील करता है। ऐसा होता भी है क्योंकि मारी के क्रो जॉय के एंड्स को कुछ चल रहे हैं, एंड जॉय को आगे बढ़ने से मेगो रोकी है। अपने एंड्स को बचाने के लिए जॉय मेगो को धक्का देकर आगे बढ़ता है तो उसे मार लगती है हाना से, एंड फिर मारी आके ये बताती है कि तुमने एक लड़की को धक्का दिया है, वो भी स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को, तुम्हें तो सजा मिलेगी। अपने हैंड्स की ऐसी हालत देखकर जॉय गुस्सा होकर पागल हो जाता है। अपने स्टिक से वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, एंड मारी को बचाने के लिए कियोशी आगे बढ़ता है तो खून बहता है। हाथ में जॉय के खून लगा है क्योंकि वो लकड़ी कियोशी के बुंड में घुस चुकी है। कियोशी कन्फेस करता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें जॉय की कोई गलती नहीं है तो उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए, मगर मारी नहीं मानती है। वो जॉय को सजा देने के लिए यहाँ से भेज देती है। अरे यार, कोई लड़कियों को भी पीटो, बहुत गलती कर रही है ये सब। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई है क्योंकि कियोशी को फर्स्ट एड करने के लिए हाना ले जा रही है, एंड अंदर पता चलता है कि एंड्स नहीं खत्म हुए हैं जॉय के, क्योंकि वो क्रो एंड्स से अपना मसाज या फिर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे थे, जो कि नॉर्मल होता है, मगर इस बात का पता नहीं था जॉय को, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसने गलती कर दी। फिर एक रूम में दवाई लगाता है कियोशी, क्योंकि हाना ने उसे ऐसा करने के लिए कहा है, मगर साथ ही हाना कुछ चाहती है कियोशी से। वो कियोशी को पी करते हुए देखना चाहती है, साथ ही वो फोटो भी खींचेगी, बट कियोशी अपनी इज्जत को बचाने में कामयाब रहता है। इसी बात से गुस्सा होकर अब हाना ही उस पर पी करेगी। वो ऐसा करने के लिए तैयार है, मगर तभी यहाँ पर चियो एंट्री लेती है और वो कियोशी के पास जाने लगती है। मारी भी चेयरमैन के पास आ चुकी है जॉय से रिलेटेड रिपोर्ट करने के लिए। वो बताए कुछ कि उससे पहले ही फोन आता है। साथ ही हम देखते हैं कि चेयरमैन ने कुछ मंगाया है, शायद से वो उनकी पसंदीदा बूटी की फोटोस है। और कियोशी के रूम में चियो चली आई है, मगर वहाँ पे उसे कोई नहीं मिलते है क्योंकि बेड के अंदर ये दोनों छुपे हुए हैं, जहाँ पर किसी ने भी पैंट नहीं पहना है। और इसी वजह से ही हाना ये फील करती है कि कुछ तो उसके करीब आ रहा है, वो भी धीरे धीरे बड़ा होते हुए। अब इसमें कियोशी की कोई भी गलती नहीं होती है क्योंकि ये दोनों काफी करीब होते हैं। साथ ही चियो भी यहाँ से निकल जाती है क्योंकि अंदर कोई भी नहीं थे। उसके जाते ही कियोशी माफी मांगता है हाना से क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, शायद से उसने किया है जिसके वजह से हाना बेहोश है। दूसरी तरफ उसी चीज को, मंगाई हुई चीज को चेयरमैन की देख लिया है मैरी ने, एंड वो निकल जाती है और वो चीज माउस पैड है। दूसरी तरफ सिंगो मेगो को ये बता रहा है कि उसने जो किया वो गलत है, मगर मेगो अब उसे ब्लैकमेल करने लगती है कहते हुए कि अगर तुमने सच्चाई बताई तो मैं तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी तुम्हारी दोस्तों की, तो इसलिए जो चल रहा है उसे चलने दो। ये बाहर काम कर रहे होते हैं जहाँ पर जॉय भी आता है। हमें यह भी पता चलता है कि हाना भूल चुकी है कि कल क्या कुछ हुआ था। इन्हें ब्रेक मिलती है, इनका ब्रेक खत्म होता है। सिंगो को मेगो ले जाती है और अब जॉय कियोशी को पानी ऑफर करता है। जॉय माफी मांगता है, इसके वजह से इन दोनों में ही दोस्ती हो जाती है। और कियोशी ये नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है सिंगो के साथ, क्योंकि कल जो हुआ वो काफी अजीब था। दूसरी तरफ सिंगो को इजाजत मिल चुकी है यहाँ से बाहर जाने के लिए। वो बाहर चला आया है, साथ ही उसे कुछ ब्रेड्स भी खरीदने हैं मेगो के लिए। और गाकुतो जो कि अपने डॉल से बातें कर रहा था, उसी वक्त ही उसके डॉल का ब्लेड टूट जाता है। और गेम सेंटर में सिंगो की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम अंशु है, जो कि उसके स्कूल की एक स्टूडेंट है। और इन दोनों में थोड़ी देर के लिए ही काफी अच्छी बातें होती हैं। वापस से सिंगो चला आया अपनी जगह पे, जहाँ पर वो एक कोको भी लेके आया होता है, मगर उसे खोने पर गंदे हो जाते हैं मेगो की बॉडी। वो साफ करने लगती है सिंगो को यहाँ से जाने का कहकर। फिर बाथरूम में उसी ब्लेड का टुकड़ा मिलता है सिंगो को। अगले ही पल वो
मेगो के साथ चिकन फ्राई कर रहा है, वो भी पीनट के साथ। अब उस चिकन को खाना चाहता है सिंगो, मगर उसके पास कुछ भी नहीं है। वो उस ब्लेड को दिखाता है, मगर ये ब्लेड नहीं पसंद आता है मेगो को। एंड अंदर उस ब्लेड को गाकुतो ढूंढ रहा है। एंड उससे हाना देख लेती है, जिसकी वजह से यहाँ से गाकुतो निकल जाता है। अब ये यहाँ पर खाना खा रहे हैं, वो ब्लेड मारी को मिलती है। एंड रिसर्च करके मेगो को कुछ पता चलता है, इसी वजह से ही वो वापस से सिंगो को बाहर जाने के लिए अलाउ कर देती है। और गाकुतो उदास है, बातें इन दोनों को भी पता चल चुकी है, तो बाहर खेलने के लिए सिंगो आया है। मगर यहाँ पर उसकी मुलाकात अभी उस लड़की से नहीं होती है, मगर अगले ही पल वो लड़की उसी की मदद कर रही होती है, जिसके सॉफ्ट ब्रेस्ट को सिंगो फील करता है। देन ये आइसक्रीम खाता है, जहाँ पर ये एक दूसरे के आइसक्रीम को एक्सचेंज करके भी खाते हैं। और अंशु के पास मूवी टिकट्स भी हैं, मगर जाने से सिंगो मना करता है, क्योंकि उसके पास अब टाइम नहीं है। अंशु बताती है कि फिर अगले हफ्ते हम मूवी देखने के लिए चलेंगे। सिंगो को यकीन नहीं है कि वो अगले हफ्ते जा पाएगा या नहीं, इसीलिए ही वो लड़की एक बैंड या फिर जो भी उसके हाथ में वो देती है, बताते हुए कि ये तुम्हें याद दिलाएगा कि हमें अगले हफ्ते मिलना है। दूसरी तरफ बादाम बांटते वक्त ही गाकुतो को पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उस पर शक है मेगो को कि ये टॉय उसी का है। और सच उगलवाने के लिए मेगो उस हॉर्स पर बैठने लगती है, क्योंकि वो सच उगलवा कर इन सभी के ही एक और महीने की कैद को बढ़ाएगी। क्योंकि भी मानता है कि बहुत सी कुर्बानी दी है गाकुतो ने, तो उसे सच कबूल करना चाहिए ताकि उसका डॉल बच सके। इस सोच के बाद ही गाकुतो अपने डॉल को बचाता है एंड वो फंस चुका है। ऐसा मेगो भी मान चुकी है, वो खुश है, मगर अगले पल ही गाकुतो उस डॉल को तोड़ देता है। फिर वो अपना बादाम लेकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में कियोशी से मिलता है। कियोशी ये पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? गाकुतो रीजन देता है कि मैं एक प्लास्टिक के डॉल के लिए अपने दोस्तों से धोखाबाजी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे आने वाले समय तुम्हारे साथ बिताने हैं, ना कि उस डॉल के साथ। और मेगो अभी यकीन नहीं कर पा रही है जो भी उसने अब तक देखा, क्योंकि उसका प्लान फेल हो चुका है। यहीं पर ही सिंगो चला आता है। वो ये बताता है कि अरे इस ब्लेड को तो मैंने बाथरूम में ढूंढा था, और तुम्हें याद दिला दूं कि इस ब्लेड को पहले ही अपने मुंह में ले चुकी है मारी। इसी वजह से ही वो बेहोश होती है। अगले पल उससे माफी मांग रही है मेगो एंड वो ब्रश कर रही है, और मारी से खुद को पनिश करने के लिए अभी कुछ ऐसा है मेगो। तो दूसरी तरफ अपनी सच्चाई बताते हुए गाकुतो सभी से ही माफी मांगता है। इससे सिंगो खुश नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करता है गाकुतो की, मगर जोई नहीं, क्योंकि कियोशी ने उसकी मदद की है। आंद्रे भी गाकुतो की सपोर्ट में है, क्योंकि उसे यह लगता है कि गाकुतो ने अपने कर्मों का फल भुगत लिया है अपने ही उस डॉल को तोड़ के। दूसरी तरफ अपनी पनिशमेंट ना पाकर मेगो काफी ज्यादा नाराज है एंड बहुत ही ज्यादा परेशान है, मगर तभी हाना आती है, क्योंकि उसके पास मेगो के लिए कुछ है जो कि मारी ने दिया है। एंड फिर वो आंद्रे को पनिश करने के लिए आती है, मगर वो उसे ना पनिश करके गाकुतो को पनिश करती है। और वो अपने ड्रेस से खुश नहीं है, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही टाइट है। एंड वो फिर से पनिश करने से इग्नोर करती है आंद्रे को। एंड रूम में उसे पानी पिलाती है चियो, क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर लग रही थी। एंड ऑपरेशन डीटीओ का रिपोर्ट चियो पढ़ती है। बाकियों के आने की वजह से यहाँ से चियो निकल जाती है। मारी कंफर्ट करती है कि अब ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका है आंद्रे का। अगर तुम्हें याद ना हो तो मैं बता दूं कि आंद्रे को खुद को पनिश करवाना बहुत ही ज्यादा पसंद है, और अब क्योंकि उसे पनिशमेंट नहीं मिल रही है, इसी वजह से ही उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। साथ ही यहाँ से सिंगो को बाहर निकलने का भी अलाउंस मिल चुका है। एंड कियोशी ये नहीं समझ पा रहा है कि क्यों सिर्फ आंद्रे को ही पनिश नहीं किया जा रहा है। और सिंगो के पास जाकर कियोशी ये बताता है कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मुझे बताना, क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा करीब देख रहा हूँ मैं मेगो के। फिर उसे मेगो बुलाती है एंड सिंगो अभी बाहर है। ये सभी अपने काम के लिए बाहर जा ही रहे थे कि तभी ये देखते हैं कि बाहर चियो बैठी है, क्योंकि उसे अपना प्रोजेक्ट करना है। एंड वो कुछ मैसेज पास करती है कियोशी को, जो समझ जाता है कियोशी। ऐसा उन्हें लगता है, मगर कियोशी को कुछ समझ नहीं आया है। और आंद्रे कहीं पे जाता है। हम देखते हैं इन दोनों को जो कि अपना मूवी एंजॉय करके बाहर निकल चुके हैं। आंद्रे फिर एक रूम में चला आता है, उसे अपनी डायरी मिलती है। एंड वो डायरी में वो सभी लिखा है जो कि अभी अभी उसके साथ हुआ है। डायरी में यह तक लिखा है कि अगर वो डोर के बाहर जाता है तो उसे पनिश किया जाएगा। और अंदर कियोशी को समझ आ चुका है कि प्लान बना रहे हैं अंडरग्राउंड काउंसिल के लोग इन्हें स्कूल से बाहर निकालने का। इस बात को समझते ही वो आंद्रे को बचाने के लिए यहाँ से निकलता है। आंद्रे अपने पनिशमेंट को पाने के लिए मेगो के पास दौड़ कर जा रहा है, और वो फेंस को पार करने वाला है। वो पार करता है, ये सभी उन्हें नहीं रोक पाते हैं, और अभी प्रिजन ब्रेक हुआ है और उसे मार पड़ती है। साथ ही पता चलता है कि उस फेंस को पहले ही किसी ने काटा था, आधा अधूरा। ये सभी प्लान था मारी का। वो इंतजार कर रही है सिंगो के लौटने का, जो कि अपने गर्लफ्रेंड के साथ काफी अच्छे पल एंजॉय कर रहा है। मगर वो अपने इस हसीन पल को रोकता है, क्योंकि दो बच्चे एक बच्चे के ऊपर सैंड फेंक रहे थे। वो उन बच्चों को डरता है, उन्हें यह समझाता है कि अपने फ्रेंड्स को माफ करना चाहिए। एंड जो फ्रेंड उसका मार खा चुका था बच्चों का, वो उससे ही यानी कि सिंगो को ही मारकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। एंड उन लड़कों की वजह से सिंगो को ये यकीन आता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स को धोखा दिया है। और अब इन सभी का यह तीसरा अटेम्प्ट हो चुका है भागने का, यानी कि एक और अटेम्प्ट और ये स्कूल से बाहर होंगे। सिंगो जो कि बाहर है वो वापस आने का फैसला कर चुका है, मगर वो लड़की रोने लगती है। अंशु ये रिवील करती है कि वो यहाँ पर सिंगो को रोकने के लिए आई है, ताकि वो समय पे ना पहुंच सके। और ऐसा करने के लिए उसने
उसके गाड़ी के टाइमिंग को भी आधे घंटे आगे किया है क्योंकि उसे रिकमेंडेशन चाहिए, मगर उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। मेरे को बता दिया कि अब सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, इसीलिए सभी लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ही कियोशी बताता है कि हमारे पास बस होप है, तो दुआ करो कि यहाँ पर सिंगो टाइम पे ही चला आए। मगर सिंगो का एक्सीडेंट हो जाता है, बट वो एक्सीडेंट वैन ने किया है। दूसरी तरफ मेरे को बेदर्दी से किसी को पीट रही है, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। वैन की मदद से सिंगो यहाँ पे पहुंच तो आता है, मगर 30 सेकंड होने के बाद भी वो गेट को पार नहीं कर पाता है क्योंकि वो गलत तरीके से उसे खोल रहा था। स्कूल में यह बात चल रही है कि वो लड़के अब इस स्कूल से निकलने वाले हैं। सिंगो की गलतियों का पता चलने के बाद भी सिंगो एंड बाकी में से कोई भी उसे कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि ये सभी उसे माफ करते हैं क्योंकि इन सभी ने ही कोई ना कोई गलती की है। इसके बाद सिंगो उन सभी चीजों के बारे में बताता है जो कि उसने अंशु के साथ फील की है, कैसे वो कितनी हॉट थी, उसने उसके चेस्ट को फील किया, हाथों को फील किया, चीक को फील किया। इस बातों को सुनने के बाद उसे पंच करता है कि उसी एंड बाकी लोग भी उसे मारने के लिए रेडी हो चुके हैं, हेंस मारपीट बराबर हो चुका है। फिर ये सभी चेयरमैन के ऑफिस में आते हैं, जहाँ पर चेयरमैन ये पूछते हैं, तुम सभी अपनी गलती मानते हो, यानी कि मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल सकता हूँ। जो बताती है कि ये सभी प्लान था मारी का, मगर सबूत ना होने की वजह से ये कुछ भी नहीं कर पाती है और मारी के दबाव देने की वजह से चेयरमैन ये बताते हैं कि आने वाले हफ्ते में तुम्हें इस स्कूल से निकाला जाएगा। फिर ये सभी पार्टी कर रहे हैं, पार्टी की खुशी में और अपनी जीत की खुशी में मैगो पुशअप मारती है 50, 49 वो कर चुकी है, मगर 50 पे कोई गेट खोल देता है। अब लड़की इस बात से दुखित है कि वो आने वाले टी शर्ट कॉम्पिटिशन को नहीं देख पाएंगे। एंड यहाँ पर लड़की जो कि आई थी वो और कोई नहीं बल्कि आंसू थी, जो कि माफी मांग के यहाँ से निकल जाती है। मगर अब लड़के ये फैसला कर चुके हैं कि उन्हें कंपटीशन देखना है, उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी है, इसलिए वो यहाँ से ऐसे तो नहीं निकल सकते हैं। मगर वो साबित करेंगे कैसे, क्योंकि DTA को जो वो प्रोजेक्ट था उसे तो पहले ही खत्म कर दिया गया है। मगर सिंगो बताता है कि 1 मिनट मैंने उसे कहीं पर देखा है, और पैंटीज के फटने की वजह से यहाँ से मेरे को निकल जाती है। तो सिंगो को याद आ चुका है कि उसने DTO कंप्यूटर के किसी ईमेल पे देखा था, मगर उस ईमेल को खत्म भी तो किया जा सकता है। हो सकता है वो ईमेल खत्म हो चुका हो, मगर इसे गाकुतो को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उसे ये पता है कि कैसे ईमेल को वापस से लाया जाता है, मगर इसके लिए उसके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। मगर अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए इन्हें ये काम उसी बचे हुए 14 दिनों में करना है। ये अपना हाथ मिलाकर यह फैसला करते हैं, ये अपनी इनोसेंस को प्रूव करेंगे। यहीं पर ही खाना लेके आ जाती है मेरे को, जिसके जेब से पैंटी गिरता है, वो उसे उठाती है गाकुतो के कहने पर। उठाते वक्त ही उसे पीछे से देख रहा है कियोशी, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहा है क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल। ना मेरे को चली जाती है, ये सभी वापस से ये कहते हैं कि हम अपने प्लान को कामयाब करेंगे, मगर अभी ये सभी नोटिस करते हैं कि कियोशी कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है या फिर इस प्लान को कुछ ज्यादा ही कंप्लीट करना चाहता है। अगला दिन आता है, मगर इन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि इनके पास तो टाइम ही नहीं है उन कामों को करने का, क्योंकि इनका शेड्यूल बहुत ही ज्यादा टाइट है। अब ये बहुत ही ज्यादा घबरा चुके हैं क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। मगर तभी गाकुतो बताता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं, हमें ऐसा करने के लिए बस वाइस प्रिंसिपल के हाथों से वो चाबी छीना पड़ेगा या फिर चुराना पड़ेगा किसी तरीके से। और गाकुतो का प्लान यह है कि वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स का यूज वो उसी के खिलाफ करेगा, उसकी चाबी को चुराने के लिए। और ऐसा करने के लिए ये आर्म रेसलिंग करने लगते हैं, जहाँ पर बाहर से मेगो इसे देख रही है। और इन सभी लड़कों की बातों को सुनकर मेगो आर्म रेसलिंग करने के लिए चली आती है, क्योंकि ये लड़के ये बता रहे थे कि मेगो काफी ज्यादा कमजोर है क्योंकि वो एक लड़की है। मेगो से मुकाबला करने के लिए पहले गाकुतो आता है, वो अपनी बॉडी भी दिखाता है और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका प्लान है कि किसी तरह से आर्म रेसलिंग में फंसाकर मेगो को वो चाबी लेकर जाएगा एंड उस ईमेल को वापस से हासिल करेगा। ऐसा करने के लिए वो कियोशी को इशारा देता है कि वो किसी तरह से मेगो का उसका जैकेट निकालने के लिए तैयार करे, मगर मेगो मना करती है। पहला राउंड शुरू होते ही गाकुतो हार जाता है। आंड्रे के पास वो जाएगी, उससे पहले ही तैयार हो चुका है कियोशी। अभी मैच शुरू होता है एंड इस मैच में जब कियोशी का हाथ हारने वाला था तभी ही गाकुतो की वजह से ये दोनों ही गिर जाते हैं, मगर इनका मैच जारी रहता है। साथ ही हमें कुछ देर पहले की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर गाकुतो ये बता रहा था कि उसे कम से कम 10 मिनट चाहिए जीमेल को रिकवर करने के लिए। इसलिए मैच फिर से शुरू होता है एंड गाकुतो यहाँ से निकलता है। मैच को शुरू होते ही कियोशी हार रहा है एंड दूसरी तरफ गाकुतो एंटर कर चुका है एंड कुछ चीजों को देखने के वजह से यहाँ पर खो चुका है कियोशी एंड उसका हाथ भी टूट चुका है, ऐसा बताता है सिंगो। एंड अगला मैच करने के लिए सिंगो आ चुका है। वो ये बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि लोग उसे डायनामाइट आर्म रेसलर के नाम से भी जानते हैं। वो अपनी कहानी सुनाने लगता है, मगर मेगो उसे खींचकर आर्म रेसलिंग शुरू करती है। 1 सेकंड में ही वो उसे हरा देती है। अगला है जो जिसकी बॉडी भी कमजोरी लगती है एंड वो हारता भी बहुत ही बेकार तरीके से है। अगला मैच है आंद्रे के साथ। अभी मिनट सिर्फ 3 ही पास हुआ है, यानी कि 7 मिनट और चाहिए। एंड आंद्रे के बॉडी के निपल्स पर आए हुए बाल को देखकर मेगो कुछ परेशान है। मैच शुरू होता है, निपल के हेयर के वजह से मेगो डिस्ट्रैक्टेड है एंड इसी वजह से ही वो फोकस नहीं कर पा रही है। वो आंद्रे को हराने वाली थी, मगर निपल के हेयर की वजह से मुकाबला फिर से जारी होता है एंड आंद्रे को फेस को देखकर ब्लश करती है मेगो। पता नहीं क्यों वो अपनी आंखों को बंद करके इस मैच को खत्म करने ही वाली है और गाकुतो का काम भी खत्म ही होने वाला है। मैच खत्म होता है 1 मिनट बचा है। वो अपना की ढूंढने लगती है और पीछे मुड़ने पे वो गाकुतो को पाती है जिसके हाथ में की है। फिर वो हेयर निकाल के यहाँ से चली जाती है। अभी सभी बच तो चुके हैं, यहाँ पे गाकुतो भी चला आया है, मगर वो डेटा
डेटा उसके पास नहीं है, क्योंकि वो डेटा को निकाले उससे पहले ही आंद्रे की आवाज की वजह से वो यहाँ पे चला आया। नाम रात हो चुकी है, सभी अपने बिस्तर पे हैं। इन्हें पता है कि इनका हाई स्कूल लाइफ अब कल खत्म हो सकता है या फिर खत्म होने वाला है, मगर ये खुश है क्योंकि इन्होंने कोशिश की खुद को बेगुनाह साबित करने की, एंड इन कोशिशों में उन्होंने अच्छे पल बिताए। अगले दिन ये सभी काम तो कर रहे हैं, मगर क्योसी बताता है कि वो हार चुके हैं, एंड गाकुतो का भी माइंड थोड़ा सा हिल चुका है। अब मेगो इनके पास आया इनका आखिरी खाना का ख्वाहिश पूछने के लिए। सभी अपने ख्वाहिशों को बताते हैं, मगर कुछ ख्वाहिशें काफी अजीब होती हैं, क्योंकि वो ख्वाहिशें होती है गाकुतो की, वो कीड़े खाना चाहता है। खाने में कियोसी को चियो का लेटर मिलता है। उस लेटर को गाकुतो छीन कर बताता है सभी को कि ये एक लड़की का लेटर है, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर गाकुतो ये बताता है कि उसके पास एक मास्टर प्लान है, बट उसका माइंड सही में हिला हुआ है, उसके पास कोई प्लान नहीं है। चियो को लेटर मिलता है कियोसी का, जहाँ पर कियोसी कहता है कि थैंक यू मगर अलविदा, मगर चियो ऐसा नहीं चाहती है। फिर इन्हें इनका खाना मिलता है, ग्रास ऊपर को खाकर गाकुतो तो ठीक हो जाता है, उसके पास प्लान भी है। चेयरमैन को मारिया याद दिलाती है कि कल वो दिन है जब सभी लड़कों को इस स्कूल से निकाला जाएगा। चेयरमैन ये बहाना बना रहे थे कि वो काम कर रहे हैं, मगर वो पिक्चर्स देख रहे थे। अब यहाँ पर गाकुतो के प्लान से कोई भी खुश नहीं होता है। यहीं पर कुछ पेपर्स को लेकर आती है मेगो, क्योंकि इन लड़कों को उन पेपर्स को फिलअप करना है, एंड अपने बनाए हुए खाने की ऐसी हालत देखकर वो मारती है गाकुतो को। क्योंकि ये बताता है कि वो इन फॉर्म्स का यूज करके अप्लाई करेगा चेयरमैन को कुछ और दिन की रिमांड देने के लिए, ताकि ये साबित कर सके टीटीओ प्लान के ओरिजिन या फिर उसके ट्रू को। और वो सिंगो को यह समझाता है कि हमें उस कंपटीशन को भी देखना है, तो इसीलिए ही हम नहीं हार सकते हैं। एंड मार्केट में मशरूम को देखकर कुछ यादें आती हैं हाना को, और यहाँ पर आकर मेगो इनका अपील एंड बाकी पेपर्स भी लेकर चली जाती है, मगर रास्ते में वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है अपने खाने की ऐसी हालत को देखकर। यहाँ पर सभी लड़के इंतजार कर रहे हैं कि क्यों अभी तक चेयरमैन नहीं आए हैं। आकर मेगो ये बताते हैं कि चलो तुम्हारा स्पेशल का दिन आ चुका है। रास्ते में ये देखते हैं कि अपील को फाड़कर फेंक दिया गया था, और किचन में हाना को पूरी यादें वापस से आ जाती है उसी मशरूम की वजह से। मैं भी इन सभी को लेकर आगे बढ़ रही थी, मगर इनके रास्ते में चेयरमैन चले आते हैं, और वो इन सभी से बातें करने के लिए प्रिजन में लौट कर चले आते हैं। पता चलता है कि उस अपील को कियोसी ने उसी मेन पेपर पे लिखा था, एंड उस पे ये लिखा गया है कि मुझे आपके सीक्रेट के बारे में पता है जो कि आपने जंगल में दफनाया था। बाहर मेगो जिसके पास आना आती है क्योंकि वो मशरूम करना चाहती है। अंदर लड़के ये बताते हैं कि इन्हें कुछ और टाइम चाहिए ताकि ये अपने बेगुनाही को साबित कर सके। चेयरमैन ये पूछते हैं पहले मुझे बताओ तुम्हें ब्रेस्ट एंड बूटीज में क्या पसंद है। गाकुतो ब्रेस्ट कहने वाला था, मगर उसे रोक कर कियोसी याद करने के बाद ये बताता है कि मुझे बूटी पसंद है। मगर चेयरमैन इनके दिनों को अभी नहीं बढ़ाते, वो एक और सवाल पूछते हैं कि अगर ब्रेस्ट में इतना मजा आता है तो क्यों ये बूटी को पसंद कर रहे हैं। और इस सवाल का जवाब कियोसी देगा, क्योंकि इससे पहले उसने ये बताया था कि उसे बर्ड्स पसंद है। बाहर हाना कियोसी को मारने के लिए या फिर उसका मशरूम काटने के लिए आ रही है अंदर, मगर लड़कों को फंसाने के लिए चेयरमैन से खुद को बचाने के लिए हाना को बेहोश करती है मेरे को। अंदर कियोसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या जवाब दे, साथ ही चेयरमैन उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहे हैं और जल्दी कर रहे हैं ताकि वो जवाब दे। एंड वो खिड़की पे किसी के देखता है, वो दरअसल मेगो होती है। एंड फिर इसके बाद उसके दिमाग में कुछ ज्यादा ही ज्ञानी बातें चली आती है, जिसकी वजह से वो ज्ञान देने लगता है कि ओरिजिनल जो होते हैं वो बर्ड्स होते हैं, उसके डुप्लीकेट होते हैं ब्रेस्ट, तो वो ओरिजिनल को ही प्रेफर करेगा। एंड इस छोटे से आंसर में वो इतना ज्यादा घुस जाता है, इतना ज्यादा बोलने लगता है कि शांत हो जा बच्चे, मैं तुझे एक और दिन का समय देता हूँ, तो अपनी बेगुनाही साबित कर। बाहर चेयरमैन को परेशान करने की मारी कोशिश करते हैं, मगर उसे ही ये जवाब देकर कि तुम्हें डर लग रहा है इनसे। चले जाते हैं चेयरमैन, एंड थैंक यू कहता है कियोसी मेगो को उसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ पर मारी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, एंड क्यों वाइस प्रेसिडेंट को थैंक यू कहा था कियोसी ने। हाना बताते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं उन्हें देख लूंगी। अब ये सभी लड़के ही एक और नया प्लान डिस्कस कर चुके हैं, एंड इस प्लान में चियो भी शामिल है। और ये लड़के करते क्या हैं इस बात पर तो चेयरमैन को भी इंटरेस्ट है। एंड हाना को जाने से मैं को रोक रही थी, मगर मैं को ही चुप करा देती है हाना ये कहते हुए कि क्या तुम्हें उन लड़कों में इंटरेस्ट है क्योंकि कियोसी ने तुम्हें थैंक यू कहा है। यहाँ पर गाकुतो ये प्लान बना चुका है कि वो बर्ड फाइट करेगा, एंड मेगो को आधा ही चैलेंज करना पड़ेगा आंद्रे को, मगर वहाँ पर आती है हाना। अब कुछ ऐसी हरकतें करके चैलेंज करता है गाकुतो हाना को बर्ड फाइट करने के लिए, मगर उसके ही बट पर लात मार के मुंह से खून निकाल देती है हाना। और प्लेट लेते वक्त हाना ये कियोसी को बताती है कि मुझे याद आ चुका है कि तुमने नर्स ऑफिस में क्या किया था, एंड इसका बदला मैं लूंगी तुम्हारे मशरूम के साथ। एंड अब कियोसी इस बात से परेशान है कि हाना उसके मशरूम के साथ आखिर करना क्या चाहती है। दूसरी तरफ मेगो ट्रेनिंग कर रही है क्योंकि उसे खुश करना है मारी को। मारी आके बताती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज या फिर परेशान नहीं हूँ। मैंने हाना को इसलिए वहाँ पर भेजा क्योंकि वो लड़की तुम्हारे साथ फिर से कोई ना कोई गेम कर सकते हैं, वो तुम्हारे बिहेवियर को जान चुके हैं, इसलिए मेगो माफी मांगते हैं अपनी बिहेवियर के लिए। मारी भी नोटिस करती है कि ये तो पानी पानी हो चुकी है। दूसरी तरफ ये लड़के बात कर ही रहे थे कि प्लान के बारे में। यहीं पर कियोसी डिसाइड कर चुका है कि वो अकेले याना को लेकर जाएगा चियो की मदद से करेक्शन ऑफिस में, यानी कि कंप्यूटर के पास जीमेल को वापस से हासिल करने के लिए। इस काम में बहुत ही ज्यादा डेंजर, ये बात बाकी लड़कों को भी पता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि कियोसी ने डिसाइड कर लिया है। एंड फिर उस ट्रे को पास ऑन करने वक्त
चियो को भी वो लेटर मिल जाता है और चियो की मदद करने के लिए यहाँ पर अंशु भी चली आई है। कियोशी अपना प्लान रात को एग्जीक्यूट करेगा, इस बात का एहसास मारी को भी हो चुका है। लड़कों के पास गाकुतो पे अटैक किया जाता है ताकि हाना की मदद से ये जा सके करेक्शन ऑफिस में। हाना शुरू में ध्यान नहीं देती है, मगर तभी गाकुतो लड़ने लगता है, ये कहते हुए कि तुम्हारे और हाना के बीच में कुछ चल रहा है कियोशी। इस बात को सुनते ही ये करेक्शन ऑफिस में है। अपना इलाज कराकर अंदर आ चुका है गाकुतो, मगर कियोशी को यहाँ से ले जाती है हाना क्योंकि उससे बात करनी है। ये प्लान होता है गाकुतो का। बाहर चियो है, अंशु है एंड मेगो भी। हाना सजा लेके आ चुके हैं क्योंकि वो कियोशी को सजा देना चाहती है क्योंकि कियोशी ने उसके साथ बहुत बुरा किया है। हालांकि वो बुराई उतनी नहीं है जो कि उसने बाकी लड़कों पे किया है। चियो आगे बढ़ चुके हैं, मेगो भी किसी पे नजर रख रही है। अंदर हाना के कहने पर पेशाब करने के लिए भी तैयार हो चुका है कियोशी अपना चड्डी निकाल लेता है पेशाब करने के लिए। हाना को ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज्यादा काम कैसे है। दरवाजे के पास जाने के लिए कियोशी बताता है कि तुम्हें इस बोतल को पकड़ना पड़ेगा, तभी मैं जाकर पेशाब कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा हाथ पीछे है, मेरा बैलेंस बिगड़ सकता है। अब हाना खुद परेशान हो चुके हैं। कियोशी को परेशान करने के लिए वो खुद के स्कर्ट को भी निकालती है। रुको, बहुत आगे बढ़ चुका हूँ मैं इतना ज्यादा ओपन अप कभी भी नहीं हुआ था। प्लीज चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी इस वीडियो से मेरे चैनल पर खतरा हो एंड मुझे ये डर रहा है। प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। नाउ कंटिन्यू द स्टोरी। अब सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक फाउंटेन निकलेगा कियोशी से तो दूसरा निकलेगा हाना से। एंड चियो के फुटप्रिंट्स को पा चुकी है मेगो। कियोशी आगे बढ़ने लगता है, वो काफी करीब आ चुका है डोर के। वो डोर को अनलॉक करता है तो उसे मार पड़ती है हाना से, क्योंकि वो काफी ज्यादा क्लोज था उसके। लेकिन अब आंखों के सामने कियोशी की मेड्यूसा है एंड उसका मशरूम भी अब पत्थर बन सकता है अगर उसने आंखों को बंद नहीं किया तो, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। हाना ये जान जाती है कि मशरूम हार हो चुका है, इसकी वजह से वो मारती है। कियोशी बताता है कि मुझे माफ करो क्योंकि ये सब तुम्हारे मेड्यूसा की वजह से हुआ है। कियोशी के कहने पर हाना आगे बढ़ती है अपना काम करने के लिए, मगर तभी उसे रोका जाता है कहते हुए कि ये तुम क्या कर रही हो। दरअसल लड़की को पकड़ा है मेगो ने। सभी को लगता है कि चियो पकड़ी जा चुकी है, मगर लड़की की आवाज को सुनकर एहसास होता है लड़के को कि ये चियो नहीं है। मेगो अंदर आना चाहती है मगर हाना मना करती है कहते हुए कि यहाँ सब कुछ ठीक है एंड डोर को लॉक कर देती है। बट अंशु का पकड़ा जाना भी प्लान ही था क्योंकि वो बचाना चाहती है किसी लड़के को एंड ऐसा करने के लिए मान भी जाती है चियो। अंदर कियोशी का हाल खराब है क्योंकि उसने मेड्यूसा को देखा है। अब बहुत सी बुरी चीजें हो चुकी है हाना के साथ, इस वजह से वो रो रही है। वो मारने के लिए आगे बढ़ती है। कियोशी भी कहता है तुम्हें जितना माने मार लो, और कुछ ही पंच के बाद वो कहता है अरे इतना भी मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कियोशी को सजा देने के लिए हाना उसे किस करती है क्योंकि कियोशी एक लड़की को पसंद करता है एंड अब वो अपना फर्स्ट किस मिस कर चुका है एंड ये रिवेंज होता है हाना का। अब अंशु से सच्चाई उगलवाने के लिए कुछ इस तरह से बैठ जाती है उसके ऊपर मेगो। दूसरी तरफ इनके किस इतनी देर तक चलती है कि सांसें भी रुक जाती है, ये दोनों ही ऐसा करे हुए हैं। अब यहीं बड़ी थोड़ी सी बहस होने की वजह से हाना पीटती है कियोशी को एंड डोर के बाहर चियो होती है तो वो डर जाती है। ओके सो अभी यहाँ पर जो कुछ हो रहा है अगर हम जेंडर स्विच करें तो कुछ ज्यादा ही अजीब लगेगा, मगर हम अभी स्टोरी पे ध्यान देते हैं क्योंकि बाहर चियो है। अब इनका कर्मकांड हो ही रहा था मगर तभी कियोशी फील करता है कि ये तो किस नहीं है, क्योंकि उसने जैसा किस को इमेजिन किया है वैसा तो ये कर ही नहीं रही है, ये तो बस मुंह लगा कर बैठी है। यानी कि अभी उसका वर्जिन किस बचा है। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए, अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी वर्जिनिटी किस को वो खत्म करता है। रियल किस होता है। हाना समझ नहीं पा रही है कि यह क्या हो रहा है। बाहर चियो है जो कि ऊपर देखना चाहती है। अब ये कर्मकांड जो भी यहाँ हो रहा है वो इतना ज्यादा प्लेजर दे रहा था हाना को कि उसके नाक से ब्लीडिंग तक हो जाती है, उसका माइंड ब्लैंक होने वाला है। दूसरी तरफ बातें कुछ याद करके हंस रहा है गाकुतो क्योंकि पास्ट में वो बता रहा था किसी बड़े ही खतरनाक वॉरियर मैच के बारे में, मगर मैच इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है एंड सवाल पूछने पर कियोशी सवाल पूछता है कि तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है। अब इस बेहुदे कहानी को सुनकर सभी गुस्सा हो जाते हैं, मगर गाकुतो ये फील करता है कि मुझे पता है कियोशी तुम अभी बहुत ही डेंजर में हो, मगर खुद को हारने मत दो, तुम हार नहीं सकते हो, तुम्हारे साथ हम सब है। कियोशी अपना काम जारी रखता है, वो इस वॉर को काफी देर तक कंटिन्यू करता है। इसी वजह से ही नाक से खून आता है, माइंड ब्लैंक होता है हाना का, वो बेहोश हो जाती है। चियो देखती है मगर वो कियोशी को ही देख के नीचे चली जाती है। चियो गेट खोल रही थी मगर चिल्लाकर कियोशी बताता है कि अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इसी वजह से ही वो रुकती है। हाना उठती है, वो बत्ती बुझाती है तो दूसरी तरफ मेगो को समझ नहीं आ रहा है कि इस लड़की ने अपना मुंह क्यों नहीं खोला, क्योंकि तूने मुंह बंद किया था उसका। डोर खोलकर अंदर आती है चियो, वो उस कैन को पकड़ती है, उसे लगता है कि ये है क्या, ये जो भी है ये गर्म है। हाना कियोशी को लेकर आगे बढ़ रही है। कियोशी बताता है कि उसने हाना के प्लान को ही उसके खिलाफ ही यूज कर लिया, मगर उसका प्लान गेट को खोलने का सक्सेसफुल हुआ है। कुछ लड़के लैबोरेटरी में परमिशन मांग के जाते हैं हाना के साथ। यहाँ पर इनकी इंट्रोगेशन खत्म हो चुकी है। गर्मी होने की वजह से या फिर खुद को हॉट फील करने की वजह से अपने क्लोथ को निकालने की कोशिश कर रही है मेगो। हाना केज में बंद करके लड़कों को मैसेज दे देती है मेगो को कि वो जा रही है सोने, मगर शक होने पे लड़कों को चेक करने के लिए यहाँ पर ये दोनों चले आते हैं। इन्हें नॉर्मल लगता है, मारी चली जाती है, अपने कपड़े को चेंज करने की कोशिश मेगो करती है। मारी को भी वो कैन मिलता है, वो आवाज सुनने पर यहाँ पर आती है। मेगो ये बताती है कि वो बस बाथरूम का यूज कर रही है। अब मारी खुश है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ से कोई नहीं भाग सकता है एंड लड़के कल स्कूल से निकाले जाएंगे। चेयरमैन बताते हैं कि कल का दिन बहुत ही ज्यादा अहम होने वाला है क्योंकि
अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल वर्सेस स्टूडेंट्स का मैच है, देखते हैं कौन जीतता है। सुबह हो चुका है, चेयरमैन के पास लड़कों को लाया जाता है। चेयरमैन ये पूछते हैं कि तुमने काफी सारे क्राइम्स किए हैं, तुम्हें कुछ कहना है। मेरे को लगता है कि ये निकलने तो वाले हैं, मगर कुछ तो गड़बड़ है। एंड कोई दौड़ कर आ रहा है। मारी कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, तुम हार चुके हो। कियोशी बताता है कि नहीं मारी, आज नहीं, क्योंकि हम आज जीते हैं। एंड तभी मेरे को ये समझ जाती है कि ये गाकुतो नहीं है एंड दूसरा जोय नहीं है। तो गाकुतो है कहाँ? गाकुतो को चेयरमैन के पास ही लेकर आया जा रहा है। यहाँ आने के बाद गाकुतो सफाई देते वक्त अपना नाम बता रहा था, तभी लड़कियां उसे पीटती है, मगर चेयरमैन के कहने पर लड़कियां चली जाती है। गाकुतो रिवील करता है कि लाइब्रेरी में जाते वक्त ही उसने अपने कपड़ों को चेंज किया था एंड जियो भी वही थी। चेयरमैन को कियोशी बताता है कि इनके वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हैं, इन्होंने प्लान बनाया हमें फंसाने का, इन्होंने लेट करवाया सिंगो को, इसका सबूत है डीटीओ में, मगर वो नहीं है ऐसा मारी बताती है, मगर ऐसा नहीं है। और वो सबूत एक पेन ड्राइव में है एंड पेन ड्राइव निकलता है गाकुतो के गन से। इस पेन ड्राइव को यानी कि सबूत को एक्सेप्ट करते हैं चेयरमैन एंड उन्हें पता चल चुका है असलियत का। एंड ये पता चल करके कियोशी ने वो सब किया हाना के साथ, बस उस डोर को अनलॉक करने के लिए वो उसे पीटने लगती है, मगर उसे आकर बचाती है मारी। और वो ये कबूल करती है कि ये सभी प्लान उसका ही था, इसमें और किसी का हाथ नहीं था, मेगो एंड हाना का भी नहीं। और इन सभी बातों को सुनने के बाद चेयरमैन ये फैसला देते हैं कि लड़कों को जो सजा मिली थी उन्होंने वो भुगत ली है एंड क्योंकि इसके बाद उनकी कोई गलती नहीं है, इसीलिए ही उनकी सजा को खत्म किया जाता है एंड लड़कियों पे कार्यवाही अगले हफ्ते होगी। फिर हम सभी लड़कों को देखते हैं जो कि अपने यूनिफॉर्म में आ चुके हैं जेल से बाहर। वो अब आजाद है एंड कियोशी अपने हाथों को तुड़वा चुका है, लेकिन खाना खा रहा है चियो के हाथों से, अंदर मजे कर रहा है। सिंगो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है एंड एक लड़की से मुलाकात होती है गाकुतो की, जो इस वीडियो को देखकर एंजॉय कर रहा है। एंड चेयरमैन के ऑफिस में एक लड़की आई है जो कि रिपोर्ट करती है कि अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, खास तौर से मारी को। चेयरमैन भी इस बात को मानते हैं कि स्कूल के रूल्स को किसी एक के लिए नहीं बदला जाएगा। हेंस रूल्स को तोड़ने की वजह से अंडरग्राउंड स्टूडेंट काउंसिल के तीनों ही मेंबर्स को प्रिजन में अब जाना पड़ेगा और उन लड़कियों को सजा पूरा करवाने के लिए यहाँ पर 3 और नई लड़कियाँ आई है एंड वह तीनों ही ले जाती है उन तीनों लड़कियों को प्रिजन स्कूल में। नाउ फाइनली वीडियो खत्म। अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है देन थैंक यू, दिल से शुक्रिया, क्योंकि तुम ही तो हो जिसकी वजह से मैं हूँ। और हाँ, मुझे नहीं पता है कि वीडियो कब तक यूट्यूब पर रहने वाली है एंड अगर इस पर येलो डॉलर आ चुके हैं फिर तो मेरी तो लग गई। तो इसीलिए इस वीडियो पर सपोर्ट करने के लिए लाइक करो जितना ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो मेरी नॉर्मल वीडियो से कुछ ज्यादा ही हटकर थी। कमेंट करो इस वीडियो का बेस्ट पार्ट या फिर बेस्ट कैरेक्टर या फिर बेस्ट सीन, कुछ भी कमेंट कर दो जो तुम्हें पसंद आए। एंड प्लीज अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब करो इस चैनल पे। अगर नहीं आ चुके हो तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना सेंसिकुन की फैमिली बनने के लिए एंड मेरे नई वीडियोस को मिस ना करने के लिए। एंड अगर ऐसे ही वीडियोस देखना है तो 2 वीडियोस हैं मेरे चैनल पर सेम ऐसी या फिर इससे भी अच्छी, जो कि तुम्हें एंड स्क्रीन पे मिल जाएंगी। अगर नहीं तो तुम्हें कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर पसंद आए ये वीडियो तो जाकर उन्हें भी देखना। मेरे बाकी वीडियोस को भी तुम चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।